प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम रघुवंश महाकाव्य का 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 15वां श्लोक, जिसमें महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से वर्णन किया है। किस प्रकार से राजा दिलीप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल थे, किस प्रकार से उनका शारीरिक सौष्ठव श्रेष्ठ था और मानसिक विकास और मानसिक बुद्धि किस प्रकार से उनकी तीक्ष्ण थी, उस चीज़ का इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने बताया है। क्या बताया है वो 15वें श्लोक में अब अध्ययन करेंगे। आकार सदृश्य प्रज्ञ है, प्रज्ञया सदृशागम है, आगमयी सदृशारंभ है, आरंभ सदृशोदय है। इसका पदच्छेद देखेंगे। आकार सदृश्य प्रज्ञ है, प्रज्ञया सदृशागम है, आगमयी सदृशारंभ है, आरंभ सदृशोदय है। आकार सदृश्य प्रज्ञ है। जिस प्रकार से राजा दिलीप का शरीर था, शारीरिक सौष्ठव था, उस प्रकार ही सुंदर विशालकाय जिस प्रकार का उनका शरीर हुआ, उसी प्रकार की उनकी आकार सदृश्य प्रज्ञा है। उनका जैसा शरीर था उसी प्रकार से उसकी बुद्धि हुई। प्रज्ञा सदृशागम है। प्रज्ञा जैसी उनकी बुद्धि थी, उस बुद्धि के अनुसार ही उनका शास्त्र अध्ययन, उनका आगम हुआ। अर्थात जैसे उनकी श्रेष्ठ अच्छी सुंदर उनका शरीर था, उस प्रकार से ही उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, और उस तीक्ष्ण बुद्धि के समान ही प्रज्ञा सदृशागम, उस तीक्ष्ण बुद्धि के कुशाग्र बुद्धि के समान ही वो आगम था उनका। अर्थात वो शास्त्र अभ्यासी, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, शास्त्रों को जानने वाले थे। आगमयी सदृशारंभ है, और आगमी शास्त्रों के तुल्य आगमयी सदृशारंभ है, और वो शास्त्रानुकूल ही कार्य करते थे। आगमयी सदृश आरंभ है, शास्त्रानुकूल कार्य करते थे, और आरंभ सदृशोदय है। और वैसी ही जैसी उनकी शास्त्रों में निपुणता थी, शास्त्रों में कुशलता थी, शास्त्रानुकूल कार्य करने से उनको वैसे ही आरंभ सदृशोदय है, वैसा ही उनको पूर्ण सफलता उन कार्यों में मिलती थी। फिर इनका दोबारा हम इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। आकार सदृश्य प्रज्ञ है। जैसे जिस प्रकार से महाराजा दिलीप का शरीर, सुंदर शरीर, तीक्ष्ण बुद्धि थी, आकार शरीर का आकार था, उसी प्रकार से उनकी कुशाग्र बुद्धि थी। प्रज्ञा सदृशागम, प्रज्ञा उस तीक्ष्ण बुद्धि के समान ही, श्रेष्ठ बुद्धि के समान ही सदृशः आगम है। उनका शास्त्राभ्यासी थे, अर्थात वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। वैसे ही तीक्ष्ण बुद्धि थी तो वो शास्त्र अभ्यास करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। आगम ही सदृशारंभ है, और शास्त्रानुकूल तुल्य जैसा शास्त्र था, शास्त्रों में परिश्रम करने के कारण से वो शास्त्रानुकूल कार्य का आरंभ करते थे, और आरंभ सदृशोदय है, और उन कार्यों में वो पूर्ण सफलता को प्राप्त करते थे। अब इसमें आए हुए पदों का टिप्पणी देखते हैं। आकार सदृश प्रज्ञ है, आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य आकार सदृश्य प्रज्ञ है। आकरणम इति आकार है, आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय कर से करने से आकार है, शब्द की निष्पत्ति होती है।
सदृशः समान है, इव पश्यति इति सदृशः, प्रज्ञेयः प्रज्ञायते अनया इति प्रज्ञेयः, सदृशारंभ सदृशः आगम है, यस्य सह सदृशः गम है, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अप करके आगम शब्द की उत्पत्ति होती है। सदृशारंभ है, सदृश है आरंभ है, यस्य से सदृशारंभ है, आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु से गहन प्रत्यय करके आरंभ शब्द होगा। आरंभ सदृशोदय है, आरंभेण सदृश है उदय, यस्य से आरंभ सदृशोदय है, उद उपसर्ग पूर्वक ई धातु से अच प्रत्यय करने से उदय शब्द की निष्पत्ति होगी। अगला श्लोक 16वां श्लोक। इस 16वें श्लोक में महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में राजा दिलीप के भयंकर विशाल शरीर एवं सुंदर शरीर का वर्णन किया है। किस प्रकार उनका विशाल शरीर और सुंदर शरीर लोगों को आकर्षित करता था, लोग उनका सम्मान करते थे, वो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। भीम कांतई नृपगुणई स बभूवोपजीविनाम आदृश्याश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवै। भीम कांतई नृपगुणई स बभूव उपजीविनाम अदृश्यश्च अभिगम्यश्च यादो रत्नै इव अर्णवः। इव अर्णवः, इसकी अन्वय देखेंगे। भीम कांतहि नृप गुणई स उपजीविनाम यादो रत्नै अर्णवः इव अदृश्यश्च अभिगम्यश्च बभूव। भीमकांतई नृपगुणई स उपजीविनाम यादो रत्नैः अर्णवः इव अदृश्यश्च अभिगम्यश्च बभूव। भीमकांतई भयंकर और अत्यंत मनोहर गुणों के कारण से, नृपगुणई श्रेष्ठ गुणों के कारण से, राजा के जो तेज प्रताप दया दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण से भीमकांतई भयंकर और अति मनोहरी। नृपगुणई, नृपगुणई का मतलब होगा राजा का जो तेज है, नृप की गुण है राजा का, जैसे तेज प्रताप दया दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा स उपजीविनाम, वह अपने आश्रित लोगों को, आश्रित जनों का किस प्रकार से, यादो रत्नहि, जिस प्रकार से जल जीव तथा रत्नों के द्वारा, अर्णवः इव समुद्र के द्वारा, आदृश्यस्य अभिगम्यस्य बभूव, जो आश्रय प्रदान करने योग्य, आश्रय प्रदान करने वाला और डर पैदा करने वाला हुआ। कौन हुआ? राजा दिलीप। जिस प्रकार से समुद्र में जल जीव जंतु तथा रत्नों के कारण से समुद्र में लोग डर करके, जलीय जंतुओं से लोग डरते भी हैं, उसे दूर भी भागते हैं, और रत्नों को लेने के लिए उस समुद्र में घुसते भी हैं। उसी प्रकार से राजा दिलीप के श्रेष्ठ गुणों के कारण से उस राजा दिलीप के आश्रय को प्रदान करते भी थे, और उसके साथ साथ वो राजा दिलीप के प्रताप से डरते भी थे। जिस प्रकार से समुद्र से लोग डरते भी हैं और उसमें रत्न प्राप्त करने के लिए समुद्र के पास जाते भी हैं, उसी तरह राजा दिलीप का जो राजा दिलीप का जो सौष्ठव था, राजा दिलीप की जो प्रचार था, राजा दिलीप की जो मनोहर गुण थे, उन गुणों के द्वारा वो अपने आश्रित राजाओं
के उपजीवी थे और वो आश्रित राजा उनसे डरते भी थे। भीमकांतई भयंकर मनोहरई नृपगुणई राजा राज्ञः तेजः प्रताप दया दाक्षिण्यादि गुणैषी सह राजा दिलीपः उपजीविनाम आश्रित जनानाम यादोरत्नै जलजन्तवः मणयादयश्च तानि अर्णवः समुद्रः इव यथा अदृश्यश्च अनभिभवनीयः अभिगम्यश्च आश्रणीयश्च बभूव जातः। राजा दिलीप इस श्लोक में आए हुए पदों का हम टिप्पणी देखेंगे। भीमकांतई भीमाश्च कांताश्च भीमकांता तई भीमकांतई बिभेति अस्मात् इति भीमः बिभेति अस्मात् इति भीमः। कांत दीप्त्यर्थक कम धातु से इक्तः प्रत्यय करने से कांतः शब्द निष्पन्नम भवति ही। कांतम मनोहरम रुच्यम मनोज्ञ मंजु मंजुलम इति अम्रः। नृपगुणै नृपाणाम गुणा नृपगुणा तै नृपगुणै उपजीविनाम उपजीवन्ति इति उपजीवनः। तेषाम उपजीविनाम उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से निनिप प्रत्यय करने से उपजीवन शब्द बनता है। उपजीवन शब्द के षष्ठी बहुवचन में उपजीविनाम। यादो रत्नैः यादांसि च रत्नानि च यादो रत्नैः। यादांसि जलजन्तवः रम्यन्ते अस्मिन् इति रत्नम। रमु धातु से नय प्रत्यय करने से ह्रस्व से प्रति कृति तुक से तुक का आगम करने से रत्नम शब्द निष्पन्न होगा। अर्णवः अर्णांसि सन्ति अस्मिन् इति अर्णवः। ऋच्छति इति अर्णस् री गतौ धातु से उनादि सूत्र उद के नुट से असून तथा नुट और गुण होकर अर्णस शब्द बनता है। अभिगम्य है अभिगंतुम योग्य इति अभिगम्य। अभि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यथ प्रत्यय करने से अभिगम्य निष्पन्न होगा। आज का हमारा अभ्यास कार्य राजा दिलीप के पहला प्रश्न है। राजा दिलीप के शारीरिक एवं मानसिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है श्लोक संख्या 16 में आए हुए समासिक पदों का समास विग्रह कीजिए। अगला है तीसरा प्रश्न, राजा दिलीप भयंकर व अत्यंत मनोहर गुणों की उपमा किस राजा दिलीप के भयंकर एवं अत्यंत मनोहर गुणों की उपमा किससे की गई है, उसका उत्तर लिखना है। इसी के साथ आज का हमारा ये